हमने पिछली वीडियो में एक बिंदु और एक रेखा के मध्य की दूरी का सूत्र व्युत्पन्न किया था। चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि हम इसका उपयोग ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री में किस प्रकार कर सकते हैं। तो यहां पर एक उदाहरण है, शीर्षों a 2,3, b 4,-1 और c -1,4 वाले त्रिभुज ABC के शीर्ष a से उसकी सम्मुख भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब यानी कि ऑल्टीट्यूड की लंबाई और समीकरण ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके लिए हम चित्र बना लेते हैं। यह तो x अक्ष है, यह y अक्ष है और ये हमारे पास में बिंदु हैं। तो यहां पर यह शीर्ष a है 2,3, यह b है 4,-1 और यह शीर्ष c है -1,4। तो इस प्रश्न में हमें शीर्ष a से डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई और समीकरण को ज्ञात करना है। तो शीर्ष लंब का अर्थ होता है लंब यानी कि परपेंडिकुलर। तो यहां पर यह रेखा इस आधार यानी कि बेस के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर है। तो हमें इस रेखा की लंबाई व समीकरण ज्ञात करने हैं। तो एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और स्वयं से इसे करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब हम इसे साथ में मिलकर कर लेते हैं। अब देखिए यह A, यह B और यह C है और इस लंब पाद यानी कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को हम बिंदु F कह रहे हैं। यहां पर यह ध्यान दीजिए, हमें बिंदु F के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इस प्रश्न में नहीं कहा गया है। हम चाहें तो यह ज्ञात कर सकते हैं, किंतु चूंकि हमें इस प्रश्न में यह ज्ञात करने के लिए नहीं कहा गया है तो हम इन्हें ज्ञात नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं कि हम इस शीर्ष लंब की लंबाई एवं समीकरण किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले तो लंबाई पर बात करते हैं। तो देखिए यह लंबाई इस बिंदु A की इस रेखा से लांबिक दूरी यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है। तो हम कह सकते हैं AF की लंबाई बराबर रेखा BC से A की दूरी। अब इस लंबाई को ज्ञात करने के लिए हम दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि एक बिंदु और एक रेखा के मध्य की दूरी। यदि हम कह रहे हैं कि रेखा BC का समीकरण AX + BY + C बराबर 0 है, तो देखिए लंबाई AF बराबर आ जाएगी मापांक यानी मॉड में AX1 + BY1 + C। यहां पर x1, y1 उस बिंदु के निर्देशांक हैं जिससे हम रेखा की दूरी ज्ञात कर रहे हैं। यहां हमने बाएं पक्ष में x व y के स्थान पर x1 व y1 रख लिए हैं और इसके बट्टा में वर्गमूल a² + b²। इसका अर्थ है कि यदि हमारे पास इस रेखा BC का समीकरण हो तो हम इस AF की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हमारे पास रेखा BC का समीकरण है? अभी तो नहीं है, किंतु क्या हम यह ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए रेखा BC के समीकरण के लिए हमें बिंदु B और बिंदु C के निर्देशांक पता है। तो हम आसानी से यहां से दो बिंदु रूप यानी कि 2 पॉइंट फॉर्म का उपयोग करके रेखा BC का समीकरण लिख सकते हैं। अब चलिए इसका उपयोग कर लेते हैं। तो दो बिंदु रूप के उपयोग से इस रेखा का समीकरण होगा y - y1 बट्टा x - x1 बराबर y2 - y1 बट्टा x2 - x1। तो यहां पर हमने मान रख लिए हैं। देखिए y -1 बट्टा x - 4 बराबर यहां पर 4 - 1 और बट्टा -1 - 4। तो चलिए इसको सरल कर लेते हैं। तो यह बनेगा y + 1 बट्टा x - 4 बराबर 4 - 1 यानी कि यह 4 + 1 जो कि 5 बन जाएगा और यहां हर में आ जाएगा -5। अब एक बात का ध्यान दीजिए, जब हम यह दो बिंदु रूप लिख रहे होते हैं तो यहां दाएं पक्ष में हम इस रेखा की ढाल यानी कि स्लोप लिख रहे होते हैं। इसकी आवश्यकता हमें आगे पड़ेगी, तो अभी मैं आपको यह बता रहा हूं। चलिए अब इसको सरल कर लेते हैं। तो यह बनेगा y + 1 बट्टा x - 4 बराबर -1, यानी कि इस रेखा की जो ढाल है यानी कि स्लोप है वह -1 आने वाली है। चलिए अब इसको मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ जाते हैं, क्योंकि यहां पर जब हम मान रखेंगे तो हमें यह मानक रूप में चाहिए होगी। तो y + 1 बराबर -1, x - 4 इस तरफ आ जाएगा तो गुणा में x - 4 अर्थात y + 1 बराबर -x + 4 बनेगा। सभी चीजों को हम बाएं पक्ष में लेकर आ जाते हैं और दाएं पक्ष में 0 बना लेते हैं। तो यह बन जाएगा x + y और 1 - 4 यानी -3 आ जाएगा बराबर 0। इस तरह हमने रेखा BC का मानक रूप में समीकरण लिख लिया है। अब चलिए यहां पर AF की लंबाई लिख लेते हैं। तो बराबर क्या आ जाएगा, मापांक के अंदर x के स्थान पर हम 2 रख देंगे और y के स्थान पर हम 3 रख देंगे। तो मापांक में 2 + 3 -3 बट्टा वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 1² + 1²। तो देखिए 2 + 3 यानी 5, 5 - 3 यानी 2 और मापांक 2 ही हो जाएगा और बट्टा है वर्गमूल 2।
तो 2 बट्टा वर्गमूल 2 यानी AF की लंबाई वर्गमूल 2 इकाई आ जाएगी। अब देखिए हमारा आधा काम तो हो गया है। हमने इस शीर्ष लंब AF की लंबाई ज्ञात कर ली है जो कि वर्गमूल 2 इकाई है। अब हमें इस शीर्ष लंब AF का समीकरण ज्ञात करना है। तो वह ज्ञात करने के लिए एक तरीका तो यह हो सकता है कि हम इस बिंदु F के निर्देशांक पता कर लें और एक बार बिंदु F के निर्देशांक आने के बाद हम दो बिंदु रूप का उपयोग कर लें। या फिर एक दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि हम इस AF की ढाल यानी कि स्लोप पता करें और उसके बाद बिंदु ढाल रूप यानी कि पॉइंट स्लोप फॉर्म का उपयोग कर लें। तो चलिए हम ऐसा कर लेते हैं। देखिए यह AF शीर्ष लंब यानी कि ऑल्टीट्यूड है, अर्थात यह इस रेखा BC के लांबिक है। तो क्या हमें इस रेखा BC की ढाल पता है? बिल्कुल, हमें पता है कि इस रेखा BC की ढाल -1 है। तो अब हम इस रेखा BC के लांबिक AF की ढाल लिखकर बिंदु ढाल रूप का उपयोग करते हुए इस शीर्ष लंब AF का समीकरण लिख सकते हैं। तो देखिए AF का समीकरण हम बिंदु ढाल रूप के उपयोग से लिखेंगे। तो पहले तो AF की ढाल क्या आ जाएगी, देखिए -1 बट्टा में इस रेखा BC की ढाल जो कि -1 है। तो -1 बट्टा -1 यानी कि 1 बन जाएगा, यानी AF की ढाल 1 के बराबर आ गई है। तो चलिए अब यदि हम बिंदु ढाल रूप का उपयोग करते हैं तो इस AF का समीकरण होगा y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1। यहां पर देखिए बिंदु 2,3 है तो y1 के स्थान पर हमने 3 रख दिया है और x1 के स्थान पर हमने 2 रख दिया है और AF की ढाल यानी कि m का मान 1 के बराबर है। तो AF का समीकरण y माइनस 3 बराबर 1 गुणा x माइनस 2 है। 1 को अंदर गुणा कर लेते हैं तो y माइनस 3 बराबर x माइनस 2 आएगा। -3 को यदि हम दाएं पक्ष में भेज देते हैं और पुनर्व्यवस्थित करके लिखते हैं तो y बराबर x प्लस 1 आ जाएगा। अर्थात इस त्रिभुज ABC में A से सम्मुख भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब का समीकरण y बराबर x प्लस 1 आएगा। अब चलिए इसी प्रकार का एक और सवाल कर लेते हैं। यह सवाल है x अक्ष पर वे बिंदु यानी कि एक से अधिक बिंदु आने वाले हैं, वे बिंदु ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा x/3 प्लस y/4 बराबर 1 से दूरी 4 इकाई है। तो यहां पर रेखा का समीकरण तो यह है x/3 प्लस y/4 बराबर 1 और जो बिंदु है वे x अक्ष पर स्थित हैं और इन बिंदुओं की इस रेखा से जो दूरी है वह 4 इकाई है। तो इस पूरी स्थिति की कल्पना करने का प्रयास कीजिए और एक बार इस वीडियो को पॉज करके इस सवाल को हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब हम इसे साथ में मिलकर कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम जिन बिंदुओं की बात कर रहे हैं उनके निर्देशांक h,0 मान लेते हैं। क्योंकि ये बिंदु x अक्ष पर स्थित हैं तो हमने इनके निर्देशांक h,0 लिए हैं और यहां पर हमने केवल एक बिंदु लिया है, किंतु हमें एक ऐसा समीकरण मिल रहा होगा जहां से हमें h के 1 से अधिक मान मिलेंगे। तो अब देखिए हमें किस प्रतिबंध को संतुष्ट करवाना है। हमें चाहिए कि यह बिंदु इस रेखा से 4 इकाई दूरी पर स्थित हो। तो यहां पर हम दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए दूरी AF बराबर मापांक में यानी कि मॉड में ax1 प्लस by1 प्लस c बट्टा वर्गमूल में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस सूत्र का यहां पर उपयोग कर लेते हैं। तो चलिए पहले तो इस रेखा के समीकरण को मानक रूप में लेकर आते हैं और उसके बाद इस बिंदु से इस रेखा की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यह दूरी आ जाएगी मापांक x के स्थान पर हम h रख देंगे तो h/3 प्लस y के स्थान पर हम 0 रख देंगे यानी 0/4 और -1 है और भाग में देखिए वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर, तो वह बनेगा 1/9 प्लस 1/16 है और यह दूरी 4 इकाई के बराबर आनी चाहिए। तो चलिए अब h के मान के लिए इसको हल कर लेते हैं। तो पहले तो अंश यानी कि न्यूमरेटर में देखिए h/3 यह तो 0 बनेगा और -1 है। तो यदि हम 1/3 को उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन कर लेते हैं तो मापांक में h-3 बचेगा और बट्टा यहां पर वर्गमूल में देखिए यदि हम यहां पर 9 गुणा 16 लिख लेते हैं तो ऊपर 16 प्लस में 9 यानी कि 25 बन जाएगा। क्योंकि ये सभी पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और यहां पर वर्गमूल लगा हुआ है तो हमें सरल करने में आसानी होगी। तो यह मान 4 के बराबर है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहां से 1/3 मापांक h-3 बट्टा यहां पर बनेगा वर्गमूल 25 यानी 5 बट्टा वर्गमूल 9 यानी कि 3 और वर्गमूल 16 यानी कि 4 और यह 4 के बराबर है। अब देखिए 1/3 से 1/3 कट जाएगा और यहां पर हर में जो 4 है वह ऊपर चला जाएगा अंश में, तो इस मापांक h-3 के गुणा में आ जाएगा। तो 4 गुणा मापांक h-3 बट्टा 5 और यह 4 के बराबर है।
अब यहां पर 4 से 4 भी कट जाएगा, यानी मापांक h-3 इस 5 को अब इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो यह 1 से गुणा होकर 5 बन जाएगा। तो यह समीकरण आ गया है। अब चलिए इस मापांक को हटा लेते हैं। तो यदि किसी चीज पर मापांक लगा हुआ है और वह 5 के बराबर है, इसका मतलब है कि वह चीज या तो 5 के बराबर होगी या -5 के बराबर होगी। तो यहां से हमें ये दो समीकरण मिल गए हैं और इन दोनों समीकरणों से हमें h के दो मान मिलेंगे, अर्थात x अक्ष पे ऐसे दो बिंदु हैं जो कि इस प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं। तो चलिए अब यहां से h के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले समीकरण से हमें h का मान 8 मिलेगा और दूसरे समीकरण से हमें h का मान -5 + 3 यानी कि -2 मिलेगा। अब आइए h के मान रखकर ये बिंदु लिख लेते हैं। तो पहला बिंदु होगा 8,0 और दूसरा बिंदु होगा -2,0। अब एक आखिरी बार मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और इन बिंदुओं को दृश्य रूप में निरूपित करें और इस रेखा को भी आलेखित करें और देखें कि क्या ये बिंदु सच में अर्थपूर्ण हैं। तो देखिए इन बिंदुओं को हम इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। यहां पर यह बिंदु -2,0 है, यह बिंदु 8,0 है, यह हमारे पास रेखा x/3 + y/4 बराबर 1 है। इस रेखा के अंतःखंड 0,4 और 3,0 हैं। और उसके बाद देखिए यहां पर ये जो दोनों बिंदु -2,0 और 8,0 हैं, इनकी इस रेखा से जो दूरी है वह 4 इकाई है। अब साथ ही साथ हम यह भी देख सकते हैं कि इन दोनों बिंदुओं की इस बिंदु 3,0 से जो दूरी है वह 5 इकाई है, क्योंकि 8 - 3 करेंगे तो 5 आएगा और 3 - -2 करेंगे तब भी 5 आएगा। तो ये दोनों दूरियां भी 5 इकाई है। इसके अतिरिक्त यहां पर भी ध्यान दीजिए कि ये दोनों लंबाइयां भी 3 इकाई के बराबर हैं। यानी यदि हम एक बिंदु जिसके निर्देशांक 3,0 हो उसको वृत्त का केंद्र मानते हुए एक 3 इकाई त्रिज्या वाला वृत्त बनाएं, तो ये दोनों उस वृत्त के लिए स्पर्श रेखाएं यानी कि टेंजेंट्स होंगी। तो यह इस प्रश्न का हल है। हमारे बिंदु आ गए हैं -2,0 और 8,0।